हेलो मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्ट्रीट 24/7 पर। आप सभी को स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज फिर से लेके आए हुए हैं फिजिक्स का टॉपिक, जिसका 1/f=1/u प्लस 1/v को आज हम प्रूव करने वाले हैं। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। ठीक है, इस सेशन को देरी न किए हुए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल पर सब नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, सबसे पहले एक दर्पण लेना है। कौन सा दर्पण लेना है? अवतल दर्पण लेना है। ठीक है, पीछे में इसका क्या होता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। दर्पण के पीछे में पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। और उसके बीच में, दर्पण के मध्य बिंदु के बीच में एक प्रधान अक्ष होता है। तो कहाँ से प्रधान अक्ष बनता है? दर्पण के मध्य बिंदु और वक्रता केंद्र दोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। वक्रता केंद्र यहाँ पर है। ठीक, और वक्रता केंद्र और पोल के बीच में एक फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, जब प्रकाश अनंत से आती है तो दर्पण से टकराकर कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर। जब प्रकाश अनंत से आती है और दर्पण से टकराकर कहाँ? फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये कर ली काम। ठीक, उसके बाद तो अनंत से एक वस्तु रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु रखे हैं। यहाँ पर ये क्या है? एक वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है। तो ये भी कहाँ किधर से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद वस्तु यहाँ पर रखे हैं और इसका प्रतिबिंब देखो यहाँ बन रहा है ना? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। इसको डिनोट कर देते हैं डी और ई से। डी और ई से डिनोट करते हैं। इसको ए और बी से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ क्यू और एस से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एस, क्यू और एस। और दर्पण को एम एन से डिनोट कर देते हैं। डिनोट। ठीक है, उसके बाद ये क्या? एक वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है अनंत पर। कहाँ है? अनंत पर। जब वस्तु जब प्रकाश जाती है कहाँ? अनंत से होकर जाती है तो टकरा कर फोकस से होकर गुजरती है। और ये भी प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो बीच में जो है प्रतिबिंब बनता है उल्टा। कौन सा बनता है? सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। कैसे बनता है? छोटा बनता है। ठीक, अब इसको हम इसके बारे में कुछ कहानी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिख देते हैं। तो लिखना क्या है? माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जो चीज है उसी के बारे में लिखना है। ए बी क्या है? प्रकाश शब्द लिखना है। प्रकाश आनंद से आती हुई दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। इसका प्रतिबिंब जो बनता है किसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, और ए भी क्या है? वस्तु की। ये क्या है? ए भी वस्तु है। ठीक है, ए भी क्या है? वस्तु है। तो ए भी एक वस्तु है। एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? डीई है। क्या है? डीई है और कुछ लिखना नहीं है। ठीक, अब हम इसके बारे में क्या करते हैं? ये वस्तु की दूरी है। यहाँ से हम वस्तु की दूरी नापेंगे और यहाँ तक यानी पी तक यानी पोल तक, यानी पोल से वस्तु की दूरी नापते हैं। तो इसका वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं? यू होगा नेगेटिव में।
यानी दर्पण के दाईं ओर नेगेटिव रहता है और दर्पण के बाईं ओर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो u क्या होगा, नेगेटिव होगा, u क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद ये वक्रता केंद्र है, तो पोल से नापेंगे तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, r होगा, क्या होगा, r होगा। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। उसके बाद फोकस और पोल के बीच की दूरी जो होता है, फोकस दूरी जो छोटी f से सूचित करते हैं। ठीक, चाहे तो इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, कहाँ से नापते हैं, P से नापते हैं, पोल से नापते हैं। तो P और A, पी ए क्या है, माइनस u। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, dp, यानी pd हम बोल सकते हैं, माइनस v, क्या होगा, माइनस v। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या जो है कहाँ से कहाँ तक, ये है वक्रता केंद्र से और P के बीच की दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, यानी PC बराबर माइनस का r। उसके बाद फोकस दूरी, कौन सा, फोकस, फोकस दूरी जो है PF, क्या होगा, PF, ये भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, इसको इसके बारे में लिख दिए सारा चीज। ठीक, उसके बाद इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ये है, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुज कंपेयर करके इसको समरूप करना है। ठीक है, तो लिखना है त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा उसके बाद DEC, DEC नहीं, ये क्या होगा, इसको हमको समरूप बनाना है ना, DEC। ठीक है, C में देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें भी C है और इसमें भी C है, दोनों में C है ना। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों में है 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोण A क्या है, 90 डिग्री, कोण A क्या है, 90 डिग्री, और कोण DB क्या है, 90 डिग्री, कोण DB क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कोण C, इसमें भी कोण C इसमें भी है, तो कोण C बराबर कोण C क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, क्या है ये, क्या है, कोण साइड, कोण साइड, कोण साइड, यानी से ये क्या हो गया, सर्वांग सममिति, क्या हो गया, सर्वांग सममिति हो गया। यानी इसमें ये 90 डिग्री है, A और D 90 डिग्री है और C दोनों में शीर्षाभिमुख कोण है। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEC, क्या है, दोनों समरूप है। इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिख दिए हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है या समरूप है त्रिभुज DEC। क्यों, इसका 90 डिग्री इसमें भी है, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, दोनों क्या है, बराबर बराबर है, इसलिए सर्वांगसम है। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये इसका दूरी जितना है इसका दूरी उतना ही होगा, यस, जितना इसका दूरी है उतना दूरी इसका भी होगा, यानी AB के बराबर किसका होगा, DE के, यानी AB के बराबर किसका होगा, DE के। और इसका साइड वाला AC बराबर किसका होगा, DC के, AC बराबर होगा किसका, DC के। ठीक है, जब सर्वांगसम हो गया, दोनों समान त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा ना, तभी सर्वांगसम होगा। तो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके अब ऊपर वाला मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह फुल हो गया है। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम हो गया। बचा तीसरा नंबर और चौथा नंबर, दो त्रिभुज को फिर से लेना है। पहले ये त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, QSF, यानी त्रिभुज QSF तथा इसका फिर लेना है DECF, यानी DEF में। इसमें क्या क्या चीज है, इसमें देखो D क्या है, 90 डिग्री अब हो रहा है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो रहा है, और इसमें भी F है, इसमें भी F है, दोनों में F है, तो यहाँ लिख देना है। तो क्या है, कोण
डी और इसका भी एस क्या है 90 डिग्री है। कौन डी और कौन एस क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद कौन एफ दोनों में है, यानी कौन एफ बराबर कौन एफ क्या है शीर्षाभिमुख कौन, शीर्षाभिमुख कौन है। ठीक, नहीं इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी एफ इसमें भी है, दोनों कौन क्या हो रहा है बराबर हो रहा है आपस में, तो दोनों क्या हो गए बराबर हो रहा है, तो दोनों क्या सर्वांशम भी होगा। इसीलिए त्रिभुज क्यू एस एफ सर्वांशम या समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, सर्वांशम हो गया। जब सर्वांशम दोनों त्रिभुज हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इसका बराबर होगा इसका बराबर और ये बराबर होगा इसके बराबर। ठीक है, नहीं ये बराबर होगा इसके बराबर होगा ये, और ये बराबर जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा एस क्यू बराबर होगा किसका, एस क्यू बराबर होगा किसके बराबर होगा डी ई के बराबर। उसके बाद ये और ये आपस में बराबर होगा, यानी एस और एफ बराबर होगा किसका डी एफ के। समीकरण सेकंड मंथ नीचे वाला भी बेटा देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, अब दोनों लिख करके बताओ। अब एस और क्यू बिंदु क्यू के काफी नजदीक है पी, बिंदु क्यू के काफी नजदीक है पी। अब देखो यहाँ फिर से लिख देते हैं एस, यानी एस क्यू बराबर किसके, यानी एस क्यू जो है किसके बराबर है ए बी के बराबर, यानी इतना दूरी इसका भी इतना दूरी इसका भी है, यानी एस क्यू बराबर है किसके, एस क्यू बराबर किसका ए बी के, यानी ए बी के कौन सा है एस क्यू बराबर है। तो इसीलिए एस क्यू यानी इसीलिए एस क्यू की जगह पर क्या होगा ए बी होगा, ए बी बटा डी ई बराबर एस एफ बटा डी एफ। समीकरण तीसरा हो गया। समीकरण तीसरा के काफी नजदीक है बिंदु पी, बिंदु एस के काफी नजदीक पी बिंदु हो, कौन सा पी बिंदु हो, तो क्या होगा, यानी इसके नजदीक काफी पी नजदीक होगा तो क्या होगा, तो हम एस के जगह पर हम पी रख सकते हैं, यानी एस की जगह पर हम पी रख सकते हैं, यानी काफी ये नजदीक है इसीलिए हम एस की जगह पर हम पी रख सकते हैं, यानी ए बी बटा डी ई बराबर इसकी जगह पर हम क्या लिख पी एफ बटा डी एफ लिख सकते हैं। समीकरण 4 नंबर, समीकरण 4। अब देखना, देखो पहले हम समीकरण यहाँ पर निकाले हुए थे, फर्स्ट समीकरण यहाँ पर है, देखो ए बी बटा डी ई दोनों बराबर हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है ना, तो समीकरण लेना है समीकरण फर्स्ट एंड फोर से। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर करना है दोनों समीकरण को, तो दोनों में क्या ए बी बटा डी ई बराबर है, इसमें भी ए बी बटा डी ई बराबर है, तो दोनों को क्या लिखना है पी एफ बटा डी एफ बराबर इसमें क्या है ए सी बटा डी सी, या इसको हम उल्टा लिख सकते हैं ए सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं उल्टा लिखो ए सी बटा डी सी बराबर पी एफ बटा डी एफ। ठीक है, अब इसका निकल गया, इसको हम 5 समीकरण देते हैं। ठीक है, कौन सा समीकरण 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 समीकरण दे दिए हैं हमको। अब ए सी का दूरी हम निकालना है, और ये समीकरण का दूरी निकालना, नहीं ए सी का दूरी यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से पी बिंदु से ए सी यानी पी से लेकर ए के बीच में, और ए सी को क्या करेंगे पी सी को घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा, यानी पी ए में पी सी को घटा देंगे तो ए सी का दूरी निकल जाएगा। देख कोई भी दूरी हम नापते हैं तो पी से ही नापते हैं, ध्रुव से ही नापते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना है उसमें से यहाँ तक का दूरी घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा, तो पी ए में पी सी को घटा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं नीचे में क्या डी सी का दूरी निकालना है, डी सी का दूरी निकल इसका दूरी निकालना है, ये पूरे में पी सी में। अब क्या करना है पी सी में यहाँ से लेकर यहाँ तक पी सी में क्या करेंगे पी डी को घटा देंगे, क्या करेंगे पी सी में पी डी को घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या करता है पी एफ जो है पी एफ ये तो सेम ही रहने देते हैं, इसका मान दिया हुआ ही है, और डी एफ तो डी एफ इसका दूरी हमको निकालना है, तो सबसे पहले पी डी में किसको घटाना है पी एफ को घटाएंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा, पी डी पूरे दूरी में पी डी को घटा दो इसका दूरी निकल जाएगा, तो पी एफ को घटा दो तो इसका दूरी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब हम यहाँ पर कुछ, अब पी ए क्या है, पी ए का किसको माने हैं, देखो यार यू माने, क्या माने, यू नेगेटिव में है, सब क्या है, निगेटिव में है, कोई पॉजिटिव में नहीं है, निगेटिव में है, ठीक, ये सब निगेटिव में है। तो पी ए कितना है, माइनस का यू, तो माइनस का यू, और पी सी कितना है, पी सी जो है माइनस का आर, माइनस का आर, उसके बाद पी सी माइनस का आर है, और पी डी कितना है, पी डी जो है माइनस का पी डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या भी, क्या माने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको बोलते हैं भी, निगेटिव में भी है, निगेटिव में भी, ठीक है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है यानी भी। उसका पी एफ जो है माइनस का एफ है, और पी डी कितना है, पी डी माइनस का भी है, और पी एफ कितना है, माइनस का एफ है, ठीक। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको अब सॉल्व करना है, ठीक, क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए ऊपर वाला बता देते हैं, उतार लिए होंगे। अब नीचे वाला को सॉल्व करना है, देखो इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यू, अब माइनस का आर बचेगा, ठीक है, इसमें भी माइनस निकालने कॉमन, तो यहाँ बचेगा आर भी बचेगा, ठीक है, दोनों में माइनस माइनस निकाल लिए हैं तो पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी माइनस निकालते बाहर कॉमन, तो इसके भी निकालते बाहर कॉमन, तो भी माइनस एफ बचेगा, ठीक है। अब इस दोनों को कटा दो, माइनस माइनस कैंसिल, अब आपस में कोना कोना कोनी गुना कर दो, इसका इसमें गुना करो, यानी u माइनस आर बराबर इंटू बी माइनस एफ बराबर एफ और r माइनस बी। अब क्या है, इसको गुना करना आपस में, तो पैसा इसको गुना करना इस पूरे में, यानी u भी माइनस u एफ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद इस पूरा का गुना, उसके बाद यहाँ इससे पूरा गुना करना इसमें, यानी माइनस आर है अब भी है, तो माइनस आर भी होगा, और माइनस माइनस प्लस और आर एफ हो जाएगा गुना में, उसका गुना करो आर एफ और आर भी एफ होगा। अब इसको क्या करना है, इधर ई पट्टी इधर कर दो, यानी इसको कटने का चांस क्या क्या है, यानी आर एफ इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा, यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी प्लस आर एफ माइनस आर एफ, यदि इसको इधर करेंगे नेगेटिव में आएगा, और ये जो है इधर इसको कर देंगे तो ये भी एफ जो है ये भी पॉजिटिव में आएगा, बराबर क्या होगा, जीरो होगा। अब जो कटने का कौन सा चांस है, ये देखिए आर एफ है, यहाँ आर एफ है, कट गया कैंसिल, और यू भी और यू भी और यू एफ, और यहाँ भी एफ है, ठीक है, और यहाँ आर यू है, आर भी क्या क्या कहते हैं, भी है, ये क्या है, भी है, तो आर भी होगा, तो ये क्या है, आर भी, ठीक, आर भी, तो यू भी माइनस यू एफ। अब बताओ कि आर बराबर क्या होता है, एफ बराबर, अरे क्या कहते हैं, एफ बराबर आर बाई टू होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। हमको क्या मान चाहिए, आर चाहिए, तो आर बराबर टू एफ होगा, क्या होगा, टू एफ, तो यहाँ क्या करना है, टू एफ लिख देना, टू एफ भी, और यहाँ क्या है, भी एफ प्लस में भी एफ बराबर जीरो। अब देखो भी एफ यहाँ एक है, यहाँ टू भी एफ है, तो आपस में माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है तो घट जाएगा, यानी यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ भी सिर्फ बचेगा, बराबर जीरो, बराबर जीरो। अब इसको हम क्या करेंगे, वो पट्टी भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यू भी माइनस यू एफ, यू भी छोड़ दो। अब क्या करना है, यू भी एफ से क्या करना है, भाग देने हैं, क्या देना है, भाग देना है, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक, तो यू भी में यू भी एफ से भाग दे दो, यू एफ में यू भी एफ से भाग दे दो, एफ भी में यू भी एफ से भाग दे दो, बराबर जीरो में यू भी एफ से भाग दे देना है, ठीक है। उसके बाद जो कटने वाला है कटा दो, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी खत्म, और ये अब इसमें क्या बचा, वन बाय एफ बचा है, ठीक है, माइनस इसमें क्या बचा, भी बचा, इसमें क्या बचा, यू बचा, बराबर क्या, जीरो। अब हम क्या करेंगे, सारे को पट्टी नहीं, जीरो की पट्टी भेज देंगे तो पॉजिटिव में सब आएगा, वन बाय एफ बराबर वन बटा भी माइनस पॉजिटिव आएगा, और वन बाय यू, यानी इसको हम लिख सकते हैं वन बटा एफ बराबर वन बटा यू प्लस वन बाय बी, इसी को प्रूव करना था। आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये जो हम बताए अभी, ये जो है 5 नंबर में
जरूर फंसेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।